चीनी कितनी लेंगे? 1 टीस्पून। ये थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछ सकता हूँ? जी। क्या मुझे आपका सेल नंबर मिल सकता है? अगर मैं इनकार करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा तो नहीं मनाऊंगा, लेकिन इनकार की वजह जरूर पूछूंगा। मैं असल में किसी को अपना नंबर नहीं देती। मैं किसी की नहीं अपनी बात कर रहा, और वैसे भी अब हमारे फैमिली टर्म्स हैं तो नंबर एक्सचेंज कर लेना चाहिए। चलें, आप इतनी जिद कर ही रहे हैं तो अपना नंबर बता दें, मैं कॉल कर लेती हूँ। जी लिखिएगा 03 थैंक यू। तो आपका बाकी घर तो देख लिया मैंने, मैं आपका रूम देख सकती हूँ? मेरा रूम? क्यों? मुझे मेरा नंबर मांगा, मैंने तो नहीं पूछा था कि आप क्यों ले गए। हाँ सही कह रही है। यार आप चाय पी लें, फिर आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ। चाय मैं रोज ही पीती हूँ। मगर मेरे साथ तो पहली बार पी रही है। किसका फोन है? सुन ले। नहीं, वो मेरी एक दोस्त है, बेवकूफ सी, तंग करती रहती है। खैर वो सब छोड़ें, आप चाय तो पी। और आपको घर कैसा लगा? बहुत प्यारा है। आप आती रहा करें। आप बुलावा देंगे तो आ जाऊंगी। ये मुझे पूछने की बात है। मैंने भी आपको अपना रूम दिखाता हूँ। वैसे बहुत प्यारी लगी। थैंक यू। शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। मैम आप मुतमईन हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों ने सारा कुछ इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, फिर यहाँ आकर उसे इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया। शुक्रिया मैडम। अच्छा भैया, अब ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से। ये क्या है? अरे भाई इनाम है। इसकी क्या जरूरत थी मैडम? इनाम जरूरत के तहत तो नहीं दिया जाता ना, इनाम तो किसी की सलाहियतों के एतराफ के तौर पर दिया जाता है। हमें अगर इनाम देना ही था तो इनको स्टेज पे बुला कर देती ना सबके सामने। अरे भाई ये दोनों तो इंतजामी कमेटी की मेंबर थी, सबके सामने देती तो उन्हें लगता कि मैं जानिबदारी का मुजाहरा कर रही हूँ। लेकिन मैडम मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा कि मैं इस इनाम की हकदार हूँ। क्या हो गया अतिया तुम्हें? हो सकता है कि इस इनाम की सबसे ज्यादा हकदार तुम ही हो और तुम्हारी वजह से सबको इनाम दिया जा रहा हो। मेरी बच्चियों की बहुत हौसला अफजाई की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इजाज़त दे तो हम चलते हैं। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप रात का खाना हमारे साथ खा कर जाओ। अरे नहीं नहीं, अब आप हमारे घर तशरीफ़ लाइएगा। जी जी मैं ज़रूर आऊँगी। साइम बेटा, ड्राइवर से कहो इन लोगों को छोड़ा है। अम्मी वो ड्राइवर तो गेस्ट को ड्रॉप करने गया है, अरसम की गाड़ी खड़ी है। हाँ हाँ तो अरसम छोड़ाएगा आप लोगों को। अरे आप तकलीफ ना करें, हम खुद ही घर चले जाएंगे। कैसी खैरों जैसी बातें करती हैं आप। अरसम छोड़ आएगा आपको, लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ एक कप चाय पिएंगी। जी आइए प्लीज।
प्लीज प्लीज। आइए आइए। घर इतना जल्दी आ गया, पता ही नहीं चला। हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र लम्हों में कट जाता है। ड्रॉप करने का शुक्रिया। वेलकम। अच्छा सुने, अपना ख्याल रखिए। हेलो, कब से कॉल कर, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हो? सॉरी, बहुत बिजी थी मैं। फंक्शन पे मुझे चीफ गेस्ट बना दिया। चीफ गेस्ट? हाँ, मुझे सबसे खूबसूरत मेहमान करार दिया गया। वो तो तुम हो, लेकिन अभी कहाँ हो? मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने, बाहर खड़ा हूँ घर। मैडम की गाड़ी ने हमें घर ड्रॉप कर दिया। मुझे बता तो देती, मैं मैडम के घर के बाहर खड़ा हूँ। सॉरी, जहन से निकल गया। तुम निकलो वहाँ से, ठीक है? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि मैडम फारूकी हमारे काम से खुश हो। हाँ, यही तो हमारी कामयाबी है। साइम से कोई बात हुई आपकी? कौन सी बात? चाय वगैरह पे दोबारा इनवाइट किया क्या? नहीं, लेकिन अरसम तुम्हारे इर्द गिर्द बड़ा मन ला रहा था। ये बात मैडम फारूकी ने भी नोटिस की है। मैडम फारूकी ने मुझे अरसम के साथ देखा? कहाँ? कहाँ को छोड़ो, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि वो तुम में जरा इंटरेस्ट ले रहा है। तो क्या? तुम भी लो। मुझे ऐसा सोचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी भी पैदा हो जाएगी, तुम सोचो तो सही। आप भी मुझे सब्ज बाग दिखाना छोड़ें और अपनी फिक्र करें। बिल आखिर मुझे मेरे ख्वाबों की शहजादी मिल गई। अरसम तुम्हारे इर्द गिर्द बड़ा मन ला रहा था। ये बात मैडम फारूकी ने भी नोटिस की है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि वो तुम में जरा इंटरेस्ट ले रहा है।
इस लड़की की तो क्या ही बात है। हेलो, ये वाकई आपने कॉल की है या मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं जी, नूरी बोल रही हूँ। मुझे तो आप एक ख्वाब जैसी लड़की लगती है। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात? आपने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत इज्जत दी है। ये भी कोई नई बात है? घर आए मेहमानों की इज्जत तो सभी करते हैं। मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। मुझसे? नहीं, आपकी अम्मी से। वो बहुत आला शख्सियत की मालकिन है। मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। इसमें तो कोई शक नहीं, मेरी अम्मी तो है ही लाजवाब। वाकई आजकल के दौर में ऐसे प्यार करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। मिल जाते हैं अगर कोई ढूंढने वाला हो तो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि क्या हम कल मिल सकते हैं? मैं अभी जवाब नहीं दे सकती। मैं सोच के बताती हूँ आपको। तो कब कह सकती हैं आप? कल बताऊंगी। ठीक है, बता दीजिएगा। इंतजार करूंगा, लेकिन इनकार नहीं सुनूंगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, कैसा रहा तुम लोगों का वो एग्जीबिशन वाला फंक्शन? अबू बहुत अच्छा, उम्मीद से भी बढ़ के कामयाब। अच्छा। हाँ अशरफ, उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी और इतने अमीर लोग हैं कि सोच है आपकी, और हमें तो यूं प्रोटोकॉल दे रहे थे जैसे हम वहाँ के वीआईपी हैं। बिल्कुल, हम तो वीआईपी थे। हमारे होने की वजह से वो फंक्शन कामयाब हुआ है। अरे वाह नूर, क्या बात है, तुम तो हर चीज में नुक्स निकालती हो। आज तुम भी तारीफ कर रही हो भाई। वो लोग अच्छे थे अब्बू, इज्जत करवाना और इज्जत देना दोनों जानते थे। अच्छा, यानी इमाम और अतिया की तरह तुम भी उनसे इम्प्रेस हो गई हो? जी, और वो भी मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। फिर अम्मी ने जाके ऐसी बात की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब मैंने उनके सामने कौन सी ऐसी बातें कर दी? अच्छा, पहले तो ये कि बड़ी को छोड़ के छोटी की मंगनी तय कर दी है। मतलब ये बात करने की जरूरत क्या थी? और इसके अलावा ना जाने क्या क्या आपने और कुछ बता दिया होगा उन्हें। इमेज खराब होता है इन बातों से। और तुम जो उनके सामने मेरे साथ झगड़ने लगी, उससे इमेज खराब नहीं होता क्या? अम्मी बस प्लीज छोड़ें इस बात को। अबू, आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो। मैडम ने मुझे और अथिया को 50-50 हजार रुपए इनाम दिए हैं। क्या? 50-50 हजार रुपए? जी अब्बू, उन्होंने एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले हर आर्टिस्ट को बतौर इनाम 50 हजार रुपए दिए हैं। लेकिन बेटा 50 हजार बहुत ज्यादा है, वापस कर दो। अरे नहीं नहीं, वापस नहीं कर सकते, मैडम नाराज हो जाएंगी। पर मैं जानती हूँ उनको। नहीं भाई, चबुक्ता तुम समझाओ अपनी बहन को, हम कैसे उठाएंगे इतना बड़ा बोझ? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि उन्हें किसी दिन दावत पे बुला लेते हैं और रकम वापस करने की बजाय गिफ्ट लेकर दे देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। इस छोटे से घर में उन्हें किधर बिठाएंगे? और गिफ्ट क्या गिफ्ट देंगे हम उन्हें? उल्टा हमारा ही मजाक बनेगा। तो क्या करें? कुछ भी कर लेंगे, बस इस घर में नहीं बुला सकते उन्हें। मेरी चाय मैं लाकर देती हूँ। रहने दें, खुद ले आओ।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और क्या सोचा आपने? किस बारे में? आज मेरे साथ लंच के बारे में। रात को आपने कहा था सोचकर बताऊंगी। मुझे लगा था कि शायद आप सुबह तक भूल जाएंगे। हम भूलने वालों में से नहीं है जनाब। हम भुलाई जाने वाली चीज भी नहीं है। तभी तो मैं याद कर रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। तो किस टाइम पिक करूँ? टाइम और जगह बता दूंगी। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये किसे पिक करने की बातें हो रही हैं? वो आपको बताया था ना, नई गाड़ी ले रहा हूँ। नया मोबाइल, नई गाड़ी, क्या आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि आपकी मौजूदा गाड़ी में क्या मसला है, या फिर आपके इस नए मोबाइल में क्या खासियत है? उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है ना। ये देखिए, मैंने कुछ फंक्शन की पिक्चर्स बनाई थी। दिखाएं। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी। नाइस। ये वाली पिक्चर देखिए। वाह, तो बहुत ही खूबसूरत है पोर्ट्रेट। इसे तो फ्रेम करवा के घर में लगवाना चाहिए। तो मैं करवा लूंगा फ्रेम। रियली? हाँ हाँ, इतनी जबरदस्त पिक्चर है, घर में कितनी अच्छी लगेगी लगी हुई। लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसका मतलब है कि अरसम ईमा को पसंद करने लगा है। लेकिन मैं भी धोखे में नहीं रह सकता। आप किस धोखे की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद करने लगी हैं। जी? क्यों नहीं करती पसंद? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। आप अच्छे हैं। मैं आपको पसंद करने लगा। और अगर आपको कोई पसंद है तो प्लीज लेट मी नो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी अम्मी के फोर्स करने पे या उनका दिल रखने के लिए आप मुझसे शादी के लिए हाँ कहें। शादी? जी शादी। अम्मी आपको अपनी बड़ी बहू बनाने का सोच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो लगा आप मेरा फोन भी मेरी अम्मी से पूछ कर रिसीव करेंगी। उसूली तौर पे तो मुझे यही करना चाहिए था, क्योंकि मैं इस वक्त स्कूल में हूँ। मैडम, स्कूल से बाहर भी एक दुनिया है। मुलाजिम पेशा लोगों की जिंदगी इदारों में ही रहते रहते कट जाती है। लाइफ को एंजॉय करना सीखें, गुजर तो जाती है। हर कोई मुलाजमत मजबूरी में ही करता है, वरना तो इंसान आजाद पैदा होता है और आजाद ही रहना चाहता है। आजादी को हासिल करने की कोशिश करना निहायत जरूरी है। पाँव में पड़ी जंजीरों की अगर आदत हो जाए ना, तो इंसान इसे जेवर समझने लगता है, उतार फेंकने की हिम्मत नहीं होती। आप बातें बहुत खूबसूरत करते हैं। खूबसूरत बातें अगर खूबसूरत लोगों के सामने बैठकर की जाए ना, तो और भी खूबसूरत हो जाती हैं। मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ। आप खूबसूरत हैं और खूबसूरत भी। हाँ, आपको ये मालूम ना हो तो वो एक अलग बात है। अच्छा, मेरे लिए आज टाइम निकालें, लंच करते हैं कहीं। मैं जानता हूँ कि आप डिनर के लिए तो मानेंगे नहीं, तो एटलीस्ट लंच ही कर लेते हैं एक साथ। मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। बाय।
बोलो इमाम, क्या बात है? मैम अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये इनाम की रकम आपको वापस करना चाहती हूँ। क्यों? मेरा मतलब है कि कोई तो रीजन हो। अब्बू ने कहा है कि ये रकम बहुत ज्यादा है, इनाम इतना नहीं होता। इनाम देने वाले के ज़र्फ और लेने वाले की सलाहियत के मुताबिक होता है, और मेरी नज़र में तो ये भी कम है। मैम प्लीज, अब्बू बहुत नाराज होंगे। तुमने अब्बू को बताया नहीं था कि मैंने सबको इतने इनाम दिया? जी बताया था। तो बस फिर रखो इसे अपने पास, और आइंदा मुझसे ऐसी बात बिल्कुल मत करना। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि इनाम वापस करना बहुत ही मायूब बात होती है। देखो जरा क्या कर रही है ये? मैडम मैंने इमाम को बताया भी था कि शायद आपको ये बात पसंद नहीं आएगी। शायद नहीं, यकीनन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। आई एम सो सॉरी मैम। सॉरी से कुछ नहीं होता। मैं इमाम की तरफ से माजरत चाहती हूँ आपसे। माजरत बिल्कुल कबूल नहीं होगी, ये आपको अपने पास ही रखना होगा। और अब हम इस टॉपिक पर मजीद कोई बात नहीं करेंगे, बात खत्म। ओके? अच्छा तो ये बताओ, मैं तुम लोगों के घर कब आऊँ? हम लोग आपको अपने घर पे इनवाइट करने का सोच ही रहे थे। फिर मैडम वो असल में छोटा सा घर है हमारा, हमें लगता था कि शायद आप उधर कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। अतिया कैसी बात कर रही हो तुम? अहमियत घर और फर्नीचर की नहीं होती, घर वालों की होती है। तो फिर बताओ कब आऊं? हम आपको रात में कॉल करके कंफर्म करते हैं। ठीक है। और मैडम मुझे थोड़ी देर के लिए एक जगह जाना है, मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ श्योर, जरूर जाओ। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अब क्या सोच रही हो? बस तय हो गया, आप रखें अपने पास इसे, और महानूर को भिजवा दें जरा, मुझे उससे काम है। जी मैम। अल्लाह कहीं अरसम तो नहीं आ गया? अरे कहा भी था कि गेट पे ना आए। जुनैद तुम? क्या हुआ? नहीं वो बस पुप्पो अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हो क्या तुम? नहीं वो मैं बस ऐसे। शगुफ्ता कहाँ है? अंदर ही है, आए। अच्छा बहुत खामोशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम कैसे हो? जॉब कैसी जा रही है? अल्लाह का कर। और क्या हाल है? भाई साहब घर पे नहीं है क्या? वो ऑफिस में है। अच्छा अच्छा। ये नूर को कहीं जाना था क्या? बहुत जल्दी में थी। नहीं इसने कहीं नहीं जाना था। हाँ हो सकता है मोहल्ले में किसी सहेली से मिलने चली गई। अच्छा आए बैठे। नूर कहाँ जा रही हो? मार्केट। अच्छा चलो आओ मेरे साथ, मेरी गाड़ी में चलो। अरे नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ। वो क्या हुआ? वो भी गाड़ी में बैठ जाएंगे। नहीं असल में वो तुम्हारे सामने थोड़ा हिचकिचाती हैं।
नूर पहले तो मुझे बुलाती थी उन्हें दिखाने के लिए, अब हिचकिचाहट कैसे? और वो ऐसा कुछ भी नहीं है जुनेद, तुम जाके अपनी अम्मी के साथ बैठो। मैं नहीं चाहती कि वो फिर से सोचे कि तुम मुझे शॉपिंग पे ले गए हो। समझो ना बात को। मैं चली जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। ओके, खुदा हाफिज़। चाय लाऊं या शरबत? जल्दी क्या है, मैं अभी बैठी हूँ, आराम से पी लूंगी, चाय भी शरबत भी। अम्मी मुझे ऑफिस से कॉल आई है कि जल्दी आ जाओ, मैं वहां से वापस आकर आपको पिक कर लूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना जी। भूल मत जाना मुझे वापस लेना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। और ये इमाम का है, मैं तो इमाम के हाथ की चाय पीऊंगी। मैं बुला कर लाती हूँ। नूर ने यहीं आने का कहा था, अभी तक आई नहीं। कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चलिए। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई, आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, कुछ लोगों के इंतजार में भी बड़ा मजा आता है। आपने गाड़ी चेंज कर दी? हाँ, पहली बार तो मैं पुरानी गाड़ी में थोड़ी ना बैठा था। ये सिर्फ मेरे लिए बदली है गाड़ी? सिर्फ आपके लिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। ठीक है? हाँ, कैसी लगी गाड़ी? बहुत अच्छी है। ये ले जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, कल हम लोग एक फंक्शन पे गए हुए थे, इसलिए घर पे नहीं गए। फंक्शन? कौन सा फंक्शन? आर्ट नुमाइश थी। इमाम को और अतिया को 50-50 हजार रुपए इनाम मिला है। 50-50 हजार रुपए? मगर किस बात पर?
इमाम शेर लिखती है और उन शेरों पर अतिया पेंटिंग बनाती है। ऐसा ही मुकाबला था पेंटिंग का। अरे वाह, ये तो बहुत बड़े एजाज की बात है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आप मुबारक तो खुद दीजिएगा इमाम को और अतिया को। इमाम से तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। शर्मिंदगी कैसी, ये तो बस नसीब की बात है। बस अल्लाह इमाम के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। ले इमाम आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो मेरी जान? हाँ? मैं ठीक हूँ पप्पा। अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। सुना है तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिला है। बहुत बहुत मुबारक हो। जी पप्पा जी, शुक्रिया। इमाम बेटा, अतिया कहाँ है? तुम अकेली घर आई? वो अतिया खाला मैडम से छुट्टी लेकर कहीं गई थी, मैं उनका इंतजार करती रही, फिर घर आ गई। बेटा तुम्हें बताया नहीं कहाँ गई है वो? जी वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई थी, साथ में लंच करने का प्लान था। चलिए पप्पा आप बैठे, मैं आती हूँ। हाँ जाओ, आराम से फ्रेश होके आओ। शाबाश। चाय लेना। ले, आप भी ले। हाँ। पीछे क्या देख रही हो? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? नहीं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि पीछे आने वाली सारी गाड़ियां मुझे इसलिए फॉलो कर रही है कि उन्हें बेटे सब लोग तुम्हें एक नजर देखना चाहते हैं। अच्छा, तुम्हें कामयाबी का एक राज बताऊं? बताइए। कभी पीछे मुड़कर मत देखो। पीछे पछतावों के सिवा और कुछ नहीं। कामयाबी से आगे बढ़ना।